एवरीवन, तो कैसे आप सब लोग। यानी कि अपना चैप्टर चल रहा था अकाउंटिंग रेशियो और उसमें अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कंप्लीट किया था। तो आज अपन इस लेक्चर के अंदर स्टार्ट करने वाले सॉल्वेंसी रेशियो, और ये रेशियो का लास्ट है जो सॉल्वेंसी है। इसके अंदर अपन 5 रेशियो पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर पहला आएगा डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है, और ये जो सॉल्वेंसी रेशियो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला अपन स्टार्ट कर रहे हैं डेट इक्विटी रेशियो। तो देखो पहले डेट इक्विटी रेशियो के बारे में समझना। डेट इक्विटी रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन इक्विटी। इसका फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन इक्विटी। बात समझ में आ रही है क्या? और ये जो आंसर है ना, इसके जो सॉल्वेंसी रेशियो के जो आंसर होते हैं वो रेशियो के फॉर्म में आते हैं। देखो कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे एक नंबर में कि प्रॉफिटेबिलिटी के जो रेशियो होते हैं वो किस फॉर्म में आते हैं, आंसर उसका परसेंटेज के फॉर्म में आता है, लिक्विडिटी का किस फॉर्म में आता है, ठीक है, और एक्टिविटी रेशियो का कौन से बेस में आता है, टाइम बेसिस पे आता है, और ये किस में आएगा अपना रेशियो बेसिस में। ठीक है, डेट इक्विटी रेशियो, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी। अच्छा, अगर इसके आइडल रेशियो की बात करें तो इसका आइडल रेशियो होता है 2:1। इसका आइडल रेशियो 2:1। आइडल का मतलब ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में एक नंबर में पूछा जा सकता है, आंसर तो इसका कुछ भी आए ये अलग है। अब बात चल रही है कि लॉन्ग टर्म डेट क्या होता है और इक्विटी क्या होती है। ठीक है, पहले अपन बात करेंगे इक्विटी के बारे में। देखो इक्विटी को अपन बोलते हैं ओनर्स फंड भी बोलते हैं, ओनर्स फंड। ठीक है, प्रोपराइटर फंड भी बोलते हैं, प्रोपराइटर फंड। ठीक है, नेटवर्थ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये सारी चीजें इसको बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है सुनिए आप। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंशियल कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और माइनस करेंगे इसमें से फिक्टिशियस असेट। फिक्टिशियस असेट। अब आपका क्वेश्चन होगा सर फिक्टिशियस असेट होती क्या है? जैसे कई बार बता चुके हैं आपको, अंडरराइटिंग कमीशन होता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑन डिवेंचर्स होता है। बात समझ में आ गई? ये सारे के सारे हमारी फिक्टिशियस असेट होती हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल आपको पता है, प्रेफरेंशियल कैपिटल आपको पता है, रिजर्व एंड सरप्लसेस आपको पता है, बैलेंस शीट में पढ़ा है, कैश फ्लो में पढ़े, सब में हम लोगों ने रिजर्व पूरी बैलेंस शीट को ही पढ़ा था मोस्टली। तो ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म डेट के बारे में। लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट में देखो एक तो आता है डिबेंचर, ठीक, एक आता है आपका बैंक लोन। बैंक लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और लॉन्ग टर्म के लिए होता है ये। ठीक है, फिर आता है पब्लिक डिपॉजिट। ठीक है, फिर आते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, प्रोविजंस ईटीसी। और भी कोई लॉन्ग टर्म होगा तो इसके अंदर आएगा। इससे अपन बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेट, डिवेंचर प्लस बैंक लोन प्लस पब्लिक डिपॉजिट प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन एटसेट्रा। एक चीज इसमें आपको समझा दे रहा हूं, कई बार क्वेश्चन में क्या करता है, वो क्वेश्चन में ये देता है कि आपको लॉन्ग टर्म डेट से ना निकाल कर टोटल डेट से निकालना है। तो टोटल डेट का फॉर्मूला लिखवा देता हूं आपको, एक बार देख लेना ढंग से इसको। टोटल डेट का फॉर्मूला होता है, लॉन्ग टर्म डेट तो होता ही है, लॉन्ग टर्म डेट तो होते हैं, प्लस इसमें एक चीज और ऐड हो जाती है, उसका नाम होता है जी करंट लायबिलिटी। बस इसका ध्यान रखना, क्वेश्चन में बहुत पूछा जा सकता है इसमें टोटल डेट के अकॉर्डिंग कि लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटी। मतलब इसके अंदर इस सब चीज में अगर आप क्या और ऐड कर दोगे, करंट लायबिलिटी ऐड करा दोगे ना, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, टोटल डेट निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गई? लॉन्ग टर्म डेट का फॉर्मूला समझ में आ गया। इक्विटी, ओनर्स फंड, प्रोपराइटर फंड, नेटवर्थ, इंटरनल इक्विटी। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंशियल कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस माइनस फिक्टिशियस असेट। क्लियर आ गई? अब इक्विटी की अगर बात करें तो जो कंपनी के जो होल्डर्स होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंशियल होल्डर, ये उन्हीं का ही होता है सब कुछ। आ गई कहानी समझ में? क्लियर है? तो ये है अपना डेट इक्विटी रेशियो, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी। क्लियर है? अब सुनो, इसके बाद अपन प्रोपराइटरी लेंगे, टोटल एसेट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ठीक है, अब कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं बताऊंगा इसमें। अच्छा, ये जो फॉर्मूले ना, ये टोटल एसेट टू डेट रेशियो और डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड ये रेशियो, ये है ना, इनके नाम से बनते हैं। जो 2 से पहला वाला होता है वो ऊपर और 2 के बाद वाला नीचे। इसका फॉर्मूला बनेगा टोटल एसेट्स अपॉन टोटल डेट। टोटल डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला बनेगा टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका फॉर्मूला बनेगा लॉन्ग टर्म डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये जो फॉर्मूले 2 वाले होते हैं ना, ये तो खुद ही बना लेने, ये जरूरी नहीं है यही आए, इसके अलावा भी आ सकता है, वो खुद अपने मन से भी दे सकता है क्वेश्चन पेपर में। तो जो 2 से ऊपर पहले वाला ऊपर आएगा और 2 के बाद वाला नीचे आएगा। फॉर्मूले बनाने की कंडीशन बता रहा हूं, अगर ऐसा आता है तो। बात आ गई समझ में? कोई दिक्कत है? क्वेश्चन में हेड पूछा, सॉल्वेंसी रेशियोज कैलकुलेट, कैलकुलेट द सॉल्वेंसी रेशियो, पांचों के पांचों कैलकुलेट करने।
कैलकुलेट द सॉल्वेंसी रेशियोज, क्वेश्चन आता ही है तो आपको सारे के सारे रेशियो कैलकुलेट करने। आ गई कहानी समझ में? ठीक है, अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं। पहला अपन डेट इक्विटी रेशियो का एक एग्जांपल ले रहे हैं। अपन ये क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द सॉल्वेंसी रेशियो। इसके अंदर है ना अपन सारे सॉल्वेंसी रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे एक एक करके। पहले अपन ने डेट इक्विटी रेशियो समझाया, उसका फॉर्मूला आपको समझाया लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी। ठीक है, ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है। इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल दे रखी है 4 लाख की, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है 1 लाख का, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दे रखी है 1,50,000 की, करंट लायबिलिटी दे रखी है 50,000 की, टोटल करेंगे 7 लाख आएगा। ठीक है, लायबिलिटी साइड का। असेट साइड की बात करें तो नॉन करंट असेट में फिक्स्ड असेट दे रखी है 4 लाख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख दे रखा है और करंट असेट दे रखी है 2 लाख और टोटल करेंगे तो 7 लाख। ठीक है, तो यानी कि ये अपने को बैलेंस शीट दे रखी है। अपन ने भी पहला फॉर्मूला भी आपको समझाया था, डेट इक्विटी रेशियो आइडल रेशियो होता है इसका 2:1। ठीक है, तो पहला अपन ले रहे हैं डेट इक्विटी रेशियो। इसका फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था अभी कि लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था। अब समझना ढंग से एक बार इसको। अगर अपन बात करें इक्विटी की तो इक्विटी को अपन नेटवर्थ भी बोलते हैं, शेयर होल्डर्स फंड भी बोलते हैं, इंटरनल इक्विटी भी बोलते हैं, नेटवर्थ भी बोलते हैं। ठीक है, तो इक्विटी अपन कैसे निकालेंगे सुनना। इक्विटी शेयर कैपिटल, ये फॉर्मूला भी आपको बताया था, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्लस आपको बताया था रिजर्व एंड सरप्लस और माइनस बताया था आपको फिक्टिशियस असेट। ठीक, अब समझना इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसमें अगर आप देखो तो शेयर कैपिटल आपको मिल गई। ठीक है, तो ये लिख दिया अपन ने 4 लाख। ढंग से समझना इस बात को। रिजर्व एंड सरप्लस में आपको पूरा हेड दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस लिख देंगे 1 लाख का। बात करते फिक्टिशियस एसेट, अभी आपको बताई थी अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू एंड डिवेंचर, इसमें बैलेंस शीट में अपने को कहीं नहीं दिख रहा। तो ठीक है, केवल यही आएगा। तो अपन इसको टोटल कर देंगे, इसका 5 लाख आएगा। इक्विटी आ गई 5 लाख। बोलो कोई दिक्कत? तो बैलेंस शीट भी आएगी बनी बनाई, तो आपको इजीली आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं लॉन्ग टर्म डेट के बारे में। तो अपन बात करते हैं लॉन्ग टर्म डेट। और देखो लॉन्ग टर्म डेट अभी अपन ने बताया था बैंक लोन, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये सारी की सारी क्या होती है हमारी लॉन्ग टर्म डेट होते हैं। अब जैसे अगर अपन इसमें बात करें तो देखो नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दिख रही है आपको 1,50,000 की, तो लॉन्ग टर्म डेट आ गई 1,50,000। क्लियर, 1,50,000 के आ गए। अगर मान के चल तो और भी कुछ होता तो वो भी अपन ऐड कर लेते। ठीक है, अब तुम ये मत कहना कि सर ये सब कहां है, ऑलरेडी बैलेंस शीट डिस्कस कर चुके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाया था कि करंट लायबिलिटी क्या होती है, नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स क्या होती है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस क्या होते हैं, शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है, ये सारी की सारी चीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अब ये बैलेंस शीट है, शॉर्ट रूप से दे रखी है और अपन ने निकाली इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेट। फॉर्मूले में पुट करेंगे, लॉन्ग टर्म डेट जो आ रहा है वो अपना आएगा 1,50,000 का और इक्विटी आ रही है अपनी 5 लाख की। ठीक है, तो इसको अपन निकालेंगे, इसका आंसर रेशियो के फॉर्म में आता है 1,50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, यह आएगा आपका 0.3 रेशियो 1। आगे कहानी समझ में, रेशियो के फॉर्म में आंसर है। अगर इसका एक नंबर में आइडल रेशियो पूछे तो 2:1 आता है, लास्ट ईयर के पेपर में आया था आइडल रेशियो 2:1। ठीक है, तो डी होता है डेट इक्विटी रेशियो। आई बात आपको अच्छे समझ में, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, तो ये हो गया पहला। अब उसके बाद अपन बात करेंगे इसमें प्रोप्राइटरी रेशियो की। ठीक है, प्रोप्राइटरी रेशियो। अब जरा एक बार उसका फॉर्मूला देखो, उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं उसके बारे में। तो दूसरा अपन ले रहे हैं प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो देखो आप, अब प्रोप्राइटरी रेशियो के कई सारे नाम आ सकते हैं। नेटवर्थ रेशियो पूछ सकता है, प्रोप्राइटरी रेशियो पूछ सकता है, इंटरनल इक्विटी पूछ सकता है, इक्विटी रेशियो पूछ सकता है, एक ही बात है। ठीक है, सेकंड प्रोप्राइटर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल असेट। लेकिन 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 टोटल असेट्स जो अपन लेंगे उसको ध्यान से समझना, एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट्स। मतलब जहां पे भी अपन इस सॉल्वेंसी में जहां पे भी अपन टोटल असेट पढ़ेंगे ना, एक्सेप्ट फिक्टिशियस असेट को छोड़ने के, मतलब फिक्टिशियस असेट नहीं लेनी, बाकी सारी असेट लेंगे। क्लियर आ गई कहानी समझ में? अब देखो प्रोप्राइटरी फंड की बात करें तो ऑलरेडी अपन निकाल चुके थे, कितना आया था 5 लाख। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोप्राइटरी फंड बोलो, नेट वर्थ बोलो, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस और माइनस फिक्टिशियस असेट। तो ये तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, प्रोप्राइटरी फंड तो निकाल लिया था अभी इससे पहले, वो तो हो गया आपका 5 लाख। ठीक, अच्छा दूसरी बात कर लेते हैं टोटल असेट। तो देखो आपको असेट दिख रही है, असेट का ये टोटल दिख रहा है 7 लाख
और इसके अंदर कोई फिक्टिशियस एसेट वगैरह तो नहीं है ना, तो बस अपन इसको यहां पे लिख देंगे, यहां पे टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स आ गई 7 लाख। बात आ गई समझ में? ठीक है, प्रोप्राइटरी फंड अपन ने निकाला था ना अभी इससे पहले में, ठीक। तो प्रोप्राइटरी फंड का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट। तो अब इसको फॉर्मूला इंपुट कर देंगे, वैल्यू निकालेंगे। प्रोप्राइटरी फंड हो गया 5 लाख, अपॉन हो गया 7 लाख। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये अलग अलग नाम से भी आ सकता है, नेटवर्थ रेशियो भी लिखा सकता है ना, तो एक ही बात है, चाहे प्रोप्राइटरी रेशियो लिखा है, नेटवर्थ रेशियो है, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए 5 लाख डिवाइडेड बाय 7 लाख करेंगे, 5 लाख डिवाइडेड बाय 7 लाख करेंगे तो ये आएगा आपका 0.71, 0.71 रेशियो 1। कोई दिक्कत है क्या इसमें? बताइए, कोई परेशानी इसमें? तो ये है इसका प्रोप्राइटरी रेशियो। दूसरा फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट। अब सुनो, यहां पे भी हम रेशियो में टोटल एसेट लेंगे, बस आपको एक चीज पर ध्यान देना बहुत जबरदस्त तरीके से कि एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट नहीं आ सकती, उसके अलावा जो भी होंगे सब टोटल एसेट का ऐड करके लेने का है। आगे समझ। अब एक और चीज बता देता हूं आपसे, क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड का आइटम दिए हुए थे, ढंग से समझना। लायबिलिटी साइड का आइटम दिया हुआ है, पूरा लायबिलिटी साइड का दिया हुआ है, ठीक है, 5-6 आइटम। क्वेश्चन हमसे कैलकुलेट करवाता है प्रोप्राइटरी रेशियो। अच्छा एक बात बताओ, प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट, तो प्रोप्राइटरी फंड तो हम निकाल लेंगे, लायबिलिटी साइड में मिलता है अपने को सब कुछ, लेकिन बात चले टोटल एसेट कैसे आएगी? तो दिमाग लगाना है, जो टोटल लायबिलिटी होगी उस सबको ऐड करना, वही टोटल एसेट होती है। भाई लायबिलिटी और एसेट का टोटल तो बराबर होता है ना, तो वो तुमको इस तरीके से भी दे सकता है, ध्यान रखना इस चीज का। केवल लायबिलिटी साइड का आइटम दे तो सारी लायबिलिटी ऐड करेंगे तो जितना लायबिलिटी का टोटल होगा वही एसेट का टोटल होगा। क्लियर? आगे कहानी समझ? अब ये मत कहना कि क्वेश्चन गलत है, आगे कहानी समझ में कि लायबिलिटी और एसेट का टोटल इक्वल टू होता है, ठीक है। अब चलते जी नेक्स्ट वाले पे। अब फॉर्मूला नंबर 3 देखो आप, अब आपको तीसरा है टोटल असेट टू डेट रेशियो, ये दे रखा है आपको, ठीक है। टोटल असेट टू डेट रेशियो दे रखा है, खुद बनाएंगे इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला बनेगा टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। टोटल एसेट पहले आ गया और 2 के बाद वाला नीचे आ गया, और डेट में मतलब लॉन्ग टर्म लेना है। क्लियर? आगे कहानी समझे? अब सुनिए, अगर अपन बात करें टोटल एसेट, तो टोटल एसेट पता है 7 लाख है, तो यहां पे लिखेंगे 7 लाख टोटल एसेट में, एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट, जहां पे भी टोटल एसेट्स आएगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेट की बात करें, डिवेंचर्स, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये सारे के सारे आते हैं। यहां पे हमें नॉन करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दिख रहा है 1.5 लाख। क्लियर? आ गई जाने, यहां पे लिख दे 1,50,000, ठीक है। 7 लाख अपन 1,50,000 करेंगे कैलकुलेट, तो आंसर आ जाएगा इसका 1,50,000 डिवाइडेड बाय 7 लाख, यह आएगा आपका 0.21, 0.21 रेशियो 1। बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई परेशानी है इसमें? चलिए नेक्स्ट, आगे बात समझ में। टोटल एसेट टू डेट रेशियो, फॉर्मूला टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। क्लियर है? तो एक बार देख लेते हैं कोई गलत। अच्छा ठीक है, हाँ ओके ओके। 7 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000, 4.67, 4.67 रेशियो 1, ठीक है। तो ये आ गया आपका 4.67 रेशियो 1 आ गया, टोटल एसेट्स में लॉन्ग टर्म डेट का डिवाइड दे दिया। क्लियर? कोई दिक्कत है? अच्छा अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, यहां पे लिखा हुआ है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। इसका फॉर्मूला अगर अपन बात करें तो समझना, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। और देखो कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके थे। लॉन्ग टर्म डेट, कैपिटल एम्प्लॉयड 2 तरीके से निकलती है, दोबारा बता रहे हैं, बार बार इसी चीज को रिकॉल करा रहे हैं। जो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है वो असेट साइड से भी आती है और लायबिलिटी साइड से भी आती है, लेकिन आंसर दोनों में सेम आता है। एक बार अपन देख लेते हैं लायबिलिटी साइड से, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट माइनस फिक्टिशियस असेट। आगे का नहीं समझ में, उसमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी लेस होंगे, नॉन ट्रेड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं असेट साइड से, तो असेट साइड में अपने को पता है फिक्स्ड असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, या तो ये यूज कर सकते हो या फिक्स्ड असेट प्लस वर्किंग कैपिटल यूज कर सकते हो, या टोटल असेट्स में नॉन ट्रेड को छोड़ के, टोटल असेट नॉन ट्रेड को छोड़ के और उसमें से लेस करा सकते हो करंट लायबिलिटी, तो भी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगी। ठीक, इस क्वेश्चन में आप क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो
इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यहां पे देखो एक बार अपन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं, ठीक है, लायबिलिटी साइड से। तो देखो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये हो गया 4 लाख, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस हो गया 1 लाख। ढंग से देखते जाना, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में आती है, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, प्लस लॉन्ग टर्म डेट में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो गई 1,50,000 की। बात समझ में आ गई? 1,50,000 क्लियर। अब फिक्टिशियस एसेट कुछ है नहीं है, तो इसको जोड़ लो, 4 और 1 5 और 6,50,000 हो गई। आगे कहानी समझ। अब अपन बात कर लेते हैं इसको असेट साइड से, कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट साइड। तो एसेट साइड से टोटल एसेट ये रही 7 लाख, इसमें नॉन ट्रेड तो नहीं है ना, कोई नहीं है, 7 लाख हो गया, माइनस करंट लायबिलिटी लेस करेंगे 50,000 की, 7 लाख माइनस 50,000 तो आ गया 6,50,000। कोई दिक्कत है क्या इसमें? यहां तक आ गई बात समझ में? यानी कि 7 लाख माइनस 50,000 करेंगे तो 6,50,000 आएगा। आ रही कहानी समझ में? कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो समझ में आ गई ना। असेट साइड से और लायबिलिटी साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड तो यही निकलेगी, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट में हमें सिर्फ एक लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दिख रही है 1,50,000 की, वैल्यू इंपुट करेंगे, आंसर निकाल देंगे, यानी कि 1,50,000 डिवाइडेड बाय 6,50,000, ठीक है, निकाल देते हैं इसका आंसर। 1,50,000 डिवाइडेड बाय 6,50,000, इसका आंसर आएगा 0.23 रेशियो 1। आई बात समझ में? आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। रेशियो एनालिसिस आप तब तक सही नहीं कर सकते जब तक उसका अपने को फॉर्मूला पता नहीं है, ठीक। तो इसके अंदर अपन ने 4 करे, ठीक है। अभी अपन एक करेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, अभी उसका एक नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं तो आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। तो ये इसमें अपन ने 4 करे। पहला अपन ने करा था डेट इक्विटी रेशियो, फिर आगे समझ प्रोप्राइटरी फंड रेशियो, उसके बाद अपन ने करा टोटल एसेट टू डेट रेशियो, फिर करा डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। अभी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और पढ़ेंगे इसके अंदर, 5 है इसके अंदर, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखो अपन ये ले रहे हैं, इसका 5वां फॉर्मूला है कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। पहले तो समझना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। ये इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज, इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, जब अपन ने नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आरओआई में बताया था आपको, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के फॉर्मूले में, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में अपन ने ये करवाया था, आ गई समझ में? तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एक बार दोबारा यहां पे बात कर लेते हैं। देखो यह सबसे पहले होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, उसमें से लेस करते हैं इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट अपने को पता है किस पे होता है, बैंक लोन पे, डिबेंचर्स पे, पब्लिक डिपॉजिट्स पे, या अदर कोई बोरिंग्स कर रखी है तो उस पे, वो भी लॉन्ग टर्म पे, ठीक है। इंटरेस्ट को जैसे इसमें से लेस करते तो यहां पे आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। उसके बाद हम इसमें से लेस करते हैं टैक्स, ठीक है, लेस कराते हैं इसमें से टैक्स, ठीक है। तो फिर आता है हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऐसा क्यों लिखवा रहे हैं? कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, ये वाली वैल्यू दे रखी होती है, तो हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए, तो ये एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। हम इसमें जैसे ही रिवर्स चलेंगे तो हम प्रॉफिट बिफोर आफ्टर, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे आ जाएंगे। बात चली फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस की। फिक्स्ड इंटरेस्ट मतलब जो इंटरेस्ट ये लगेगा ना, इसी को फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस कहते हैं। फिक्स्ड मतलब जो अमाउंट पे फिक्स लगता है। जैसे मान के चलो आपने 10 लाख का लोन ले रखा है, 15% उस पर इंटरेस्ट है, तो 10 लाख का 15% फिक्स है, 1.5 लाख रुपए पर ईयर जाना है, फिक्स्ड है। अभी कहानी समझ में? डिबेंचर इशू कर रखे हैं, मान के चलते 4 लाख के, और 10% है, जब तक आप डिबेंचर का रिडेम्पशन नहीं कराओगे जब तक फिक्स्ड है कि 4 लाख का 10% 40,000 चलता ही रहेगा। क्लियर आ गई सब समझ में? फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस का मतलब। अब देखो इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, तो पहले देखो अगर इसकी बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब इस जगह का दे रखा है, ये वाला कितने का, 60,000 का। ढंग से समझना इसको, आ रहा है क्या? क्लियर है? तो 60,000 दे रखा है। उसके जरा यहां पे देखना, ध्यान देना, टैक्स। अरे टैक्स कितना परसेंट है? 40। एक बार बताओ, अगर कोई 40% टैक्स लगने के बाद अगर कोई प्रॉफिट आता है तो इसका मतलब वो 60% के बराबर होगा। जब 40% कोई टैक्स लग गया तो जो प्रॉफिट आया वो 60% के बराबर ही तो होगा भाई। 40% टैक्स घट गया तो 60% का प्रॉफिट आपके पास बचा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू 60% के बराबर है। इस बात को तो आप मानते हो, ठीक है। तो हमें टैक्स की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे उसको जरा समझिए। 60,000 है, 60 के बराबर है ना, और हमें कितने के लिए वैल्यू चाहिए, 40। क्लियर है? 40,000 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है क्या भाई? 60,000 कितने के बराबर है? 60% के बराबर है,
तो हमें 40% के बराबर वैल्यू चाहिए, तो हम निकाल के लिया 40,000। बोलो ये बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है इसमें? अगर मान के चलो ये 35% होता है यहाँ पे टैक्स, तो इसका मतलब ये वैल्यू कितने के बराबर होती है? 65% के बराबर। कितने? अगर मान के चलते ये 30% होता तो इसका मतलब फिर ये जो प्रॉफिट आता है 70% के बराबर होता। क्लियर आ रही कहानी समझ में? तो अपन ने ये निकाल दिया, तो 60% का डिवाइड दिया, 40% का मल्टीप्लाई करा, टैक्स आ गया। क्लियर? अपन ऊपर चल रहे रिवर्स, तो ढंग से समझना। अगर अपन यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 1 लाख, ऐड करते जाएंगे क्योंकि अपन ऊपर रिवर्स चल रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट की। तो अपन ने बताया इंटरेस्ट किस पे लगेगा? बैंक लोन पे लगेगा, डिबेंचर्स पे लगेगा, पब्लिक डिपॉजिट पे लगेगा, लॉन्ग टर्म अदर कोई बोरिंग्स होंगी तो उस पे लगेगा। अब देखो ये 15% लॉन्ग टर्म डेट दे रखे 10 लाख के, दे रखे 10 लाख का 15%, ये जो रेट होती है इंटरेस्ट की होती है फिक्स्ड, तो 10 लाख का 15% अगर अपन करेंगे तो 1,50,000 आएगा। बोलो बात समझ आ रही है क्या? बताओ। उसको अपन ऐड करेंगे तो 2,50,000 पे आ जाएंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे। दोबारा समझा देते हैं, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, ये रहा 60,000 का। ठीक है, ये एक सीक्वेंस होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से लेस कराते हैं इंटरेस्ट तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, लेस कराते हैं टैक्स तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। ये वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 60,000 की। क्लियर है? हमें ऊपर चलना है, हमें बिफोर चाहिए सब कुछ। तो अब एक बात बताओ, ये दे रखा है टैक्स 40%, तो इसका मतलब जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वैल्यू कितने परसेंट के बराबर है? 60% के बराबर है। तो मानते हैं तो मैथ्स की कैलकुलेशन है नॉर्मल, तो ये 60,000 60% के बराबर है, तो टैक्स 40% के बराबर, वैल्यू कितनी आ गई? 40,000। अपन ऊपर चले रिवर्स चल रहे हैं तो अपन को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से आते तो लेस करते हुए आते, रिवर्स चल रहे तो ऐड करना पड़ेगा। 60 में 40 ऐड करा 1 लाख आ गया। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? अच्छा, अब इन्होंने कहा इंटरेस्ट तो इसी पे तो लगी होगी, तो 10 लाख का 15% 1.5 लाख रुपए लिख दिया, रिवर्स चलने ऐड करना है, 1 लाख में 150 ऐड कर दिया, 250 आ गया। बोले बात समझ में आ रही है क्या? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? रिवर्स चल रहे हैं, आपको फॉर्मूले से लिखना है तो फॉर्मूले से भी आप लोग इसको कर सकते हो। कैसे करोगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, प्लस टैक्स प्लस इंटरेस्ट, आगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये एक सीक्वेंस याद रहेगा तो आपको और भी इजी हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ रही है आपको अच्छे से? अब देखो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स ले आए हम 2,50,000 का, ठीक है, और जो अपने को फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस दे रखा है वो दे रखा है 1,50,000 का, यही फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस होता है। तो इसका अपन आंसर भी निकाल देते हैं, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, इसका आंसर आएगा 1.67:1। बोले बात समझ में आ गई क्या? इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या है क्या किसी को? ठीक है, तो ये हमारा आ गया 1.67। क्लियर? तो ये अपन ने निकाल दिया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आ रही है बात समझ में? तो ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये अपने को आंसर में चाहिए। ठीक है, और अपन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस है 1, तो 1.67 इसका आंसर आ गया। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब देख लो छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन अपन को इसमें सब चीज निकालनी पड़े, सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, तो ये था अपना सॉल्वेंसी रेशियो, जिसके अंदर अपन ने 5 रेशियो के बारे में बात करी थी। पांचों के पांचों रेशियो इसमें अपन ने कवर कर लिए हैं। ठीक है, आप एक बार इसका रिवीजन करें। देखो रेशियो के फॉर्मूले याद होने चाहिए, बिना रेशियो के फॉर्मूले याद करें आप क्वेश्चन कोई भी अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप एक इसका रिवीजन करें, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। और आपसे एक बात बोली थी अपन ने कि जिस दिन हमारा रेशियो एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक लेक्चर आएगा अपना बड़ा, जिसमें हम सारे जितने भी अपन ने रेशियोज कराए सबके 2-2 3-3 अच्छे मोस्ट क्वेश्चन इसमें ले लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।